So hello guys, how are you all? Hope you all are doing great. तो हम आ गए एक और नई वीडियो के साथ दैट इज CSRF एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन विच स्टैंड्स फॉर क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी। तो ये एक वेब वल्नरेबिलिटी है, बेसिकली काफी फेमस वल्नरेबिलिटी है इस साइबर सिक्योरिटी डोमेन में। तो चलिए देखते हैं ये क्या होती है। हमने इस वीडियो को चार पार्ट्स में डिवाइड किया है, दैट इज इंट्रोडक्शन टू CSRF। हम पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट की तरफ मूव करेंगे, उसके बाद व्हाई शुड वी लर्न CSRF। बिकॉज एज यू नो कि वास्ट टॉप 10 जो 2017 एंड 2021 उसमें CSRF लिस्टेड नहीं है, सो व्हाई शुड वी लर्न दिस? Then how CSRF works. Basically, through some visuals or diagrams, we'll see how CSRF work or that vulnerability will be performed by the hackers. Okay. And fourth one is ways to perform कि क्या वेज हैं जिनके थ्रू हम CSRF को परफॉर्म कर सकते हैं सिक्योरिटी को बाईपास करके। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर इंट्रोडक्टरी पार्ट, and that is introduction to cross-site request filter. So first thing, there is a definition you can see. This attack commonly involves interaction when attacker make a malicious web page or crafted URL links. तो पहले अटैकर क्या करता है, यूजर इंटरेक्शन करता है। तो पहले अटैक परफॉर्म किया जाता है अटैकर के द्वारा, जिसमें वो एक मैलिशियस वेब पेज बनाता है, उसमें एक यूआरएल क्राफ्ट करता है और उस यूआरएल को इंजेक्ट करता है वेब पेज के अंदर, लिंक भेजता है यूजर को, यूजर क्लिक करता है और उसके बिहाफ पे कुछ ऐसा एक्शन परफॉर्म होता है जिससे अटैकर को फायदा हो, जैसे कि ईमेल चेंज हो जाना, उस अटैकर की ईमेल यूजर के ईमेल से रिप्लेस हो जाएगी, या फिर फंड्स ट्रांसफर हो जाएंगे यूजर के अकाउंट से उस बंदे के लाइक अटैकर के अकाउंट पे। ओके, तो अभी के लिए इतना ही समझो, बस ज्यादा बोझ मत दो दिमाग में। So let's start with some basic point. It's a web vulnerability, as I already told. Second thing, it need user interaction in most of the scenarios. We need user to press something, click something on a link or something like that. Okay, phishing kind of thing. But he or she don't need to do any logins or something. So it's not a proper phishing thing, but it needs the user interaction. थर्ड थिंग इज हैम्पर इंटीग्रिटी एज मैनिपुलेशन ऑफ डेटा इट विल डू। तो सीआईए ट्राइड जो होता है उसका इंटीग्रिटी पार्ट ये टच करता है। फोर्थ वन इज कुकी बेस्ड वल्नरेबिलिटी। इस वीकनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए वी नीड कुकीज, हाउ टू प्ले विद कुकीज, हाउ टू मैनिपुलेट कुकीज, हमें वो चीज पता होनी चाहिए। एंड फिफ्थ वन, अगेन आई एम रिपीटिंग दिस थिंग, इट इज नॉट इंक्लूडेड इन द वास्ट ऑफ। सो व्हाई वी शुड लर्न दिस थिंग अगर ये ओवास टॉप 10 में नहीं है तो? क्योंकि नो, ओवास टॉप 10 में बस वही होती है जो कि काफी फेमस और नाउअडेज जो कि नो काफी फेमस वल्नरेबिलिटीज होती है जिनका इम्पैक्ट हाई होता है। सो लेट्स से व्हाई टू लर्न CSRF। बेसिकली ओवास टॉप 10 में सिर्फ वही होते हैं जिनका इम्पैक्ट थोड़ा ज्यादा होता है। ठीक है, वो नहीं होता कि हाँ भाई वल्नरेबिलिटी खत्म ही हो चुकी है। तो CSRF इज स्टिल देयर इन मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस, बट मेन चीज क्या है, आज के टाइम में WAF आ चुका है, वेब एप्लीकेशन फायरवॉल, जो कि लिमिट करता है CSRF को परफॉर्म होने से। बट देयर आर सम वेज जिनको यूज करके आप WF के थ्रू, WF को बाईपास करके CSRF परफॉर्म कर सकते हो। उसके लिए आपको बेसिक CSRF आनी चाहिए। सो फॉर दैट फर्स्ट रीजन इज दिस, you why you should learn CSRF is कि to perform this CSRF using WF, you need what is CSRF and how to bypass the security, basic security things to perform the CSRF। ठीक है, तो एडवांस चीज पहले करने के लिए आपको बेसिक चीज आनी चाहिए, मेन मुद्दा ही। सो फर्स्ट थिंग इज रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। आपको पता चलेगा कि CSRF में रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स के साथ कैसे वर्क करना होता है, हम सर्वर्स को कैसे ट्रिक कर सकते हैं। वेब सॉकेट्स के बारे में हम जानेंगे कि रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स उनके थ्रू पास आउट होती है तो हम उसको कैसे कैप्चर करते हैं, रीड करते हैं, लाइक दैट। फोर्थ वन इज फीचर्स। कुछ इट्स अ फीचर कॉल्ड लाइव चैट फीचर, जहाँ पे आपने देखा होगा कि कई वेबसाइट ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको असिस्ट करने के लिए एआई रखा होता है, तो वो लाइव चैट्स का सेक्शन होता है। तो उसमें आप कैसे उसको असिस्ट कर सकते हो, या फिर नॉट ओनली एआई, कई बार बंदे भी बैठे होते हैं, आपको जस्ट लाइव चैट का ऑप्शन होता है ताकि आपको असिस्ट किया जा सके। तो उसके थ्रू हम कैसे उसको हैम्पर करके उस फीचर को हम बग फाइंड कर सकते हैं, ऐसा CSRF उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। देन फिफ्थ वन इज हाउ टू प्ले विद हेडर कुकीज एंड सेशन आईडीज एवरीथिंग। इनकी हमें नीड होगी क्योंकि इन्हीं के बेस पे CSRF बनती है, जिसका मतलब है क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी। मतलब कुछ दो साइट्स के बीच में जो रिक्वेस्ट हो रही है उनको फॉर्जर किया जा रहा है, उनको चेंज किया जा रहा है, तभी जाके वो चीज हो रही है। ठीक है, और अगेन दैट इज सिक्स पॉइंट, वी ऑलरेडी डिस्कस दैट CSRF यूजिंग WF। एडवांस टॉपिक को समझने के लिए हमें पहले बेसिक चीजें समझनी पड़ेंगी गाइस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट how CSRF works.
तो हम कुछ विजुअल्स के थ्रू जानेंगे कि कैसे हम इसको परफॉर्म करते हैं, कैसे अटैकर्स परफॉर्म करते हैं इस चीज को। सो लेट्स स्टार्ट। देयर इज अ यूजर, ओके। अब वो जो डेफिनेशन मैंने बताई थी वो सब कुछ भूल जाओ, जस्ट यहाँ पे फोकस करो। देयर इज अ यूजर, यूजर ए इज देयर, ओके। तो ये यूजर क्या करता है, अपना ब्राउजर ओपन करता है google.com से, ओके। अब ये google.com से अपने ब्राउजर पे कुछ एक वेबसाइट पे जाता है बैंक.com पे, और इस वेबसाइट के साथ कनेक्शन करता है क्योंकि इसको कुछ ट्रांजैक्शन करनी है डे बाय डे, बाय ये डेली ना कुछ ट्रांजैक्शन परफॉर्म करता है, जैसे कि किसी को पैसे भेज दे, यूपीआई स्कैन करके किसी को पेमेंट कर दे, लाइक दैट, ठीक है। जस्ट अज्यूम। तो whenever वी आर लॉगिंग इन अ वेबसाइट, तो वेबसाइट क्या करती है कि हमें वो वेबसाइट एक कुकी पास करती है। उस कुकी में ना हमारी लॉगिन इंफॉर्मेशन, हमारी जो वेबसाइट पे हमने चीज की थी उसकी हिस्ट्रीज होती हैं, ताकि अगर बंदा वापस से आए तो उसको लॉग इन करने की जरूरत ना पड़े, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, वो हिस्ट्रीज मेंटेन रहे। जैसे कि लेट्स से Amazon.com है, उस पे अगर आप कुछ सर्च करते हो और लेट्स से 2 हफ्ते बाद जाके वापस से सर्च पे क्लिक करते हो, तो जो आपने पहले सर्चेस किए हुए हैं वो हिस्ट्रीज आपकी आती है। तो आप वो सारी इंफॉर्मेशन आपके कुकी में स्टोर होती है, ठीक है। तो जब इस ये यूजर बैंक.com पे जाएगा तो ये लॉग इन करेगा अपना अकाउंट खोलने के लिए, ताकि इसको ट्रांजेक्शन करनी है। तो फिर ये बैंक वेबसाइट इसके साथ कुकी शेयर करेगी जो कि इसके ब्राउजर में सेव है, ठीक है। ये एक रेगुलर प्रोसेस है। अब उसके बाद आते हैं सीएसआरएफ पे। सीएसआरएफ पे क्या होगा, ये एक अटैकर है, अटैकर की अपनी एक वेबसाइट है, दिस अटैकर.com, ठीक है। ये अटैकर क्या चाहते हैं कि इस ये यूजर के बैंक के थ्रू, यूजर के बैंक अकाउंट के थ्रू इसके बैंक में कुछ पैसे आ जाए, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसमें एक कोड इंजेक्ट कर देगा, और वो कोड है ये द स्क्रिप्ट ऑनलोड, और ये लिंक। अब इस कोड का क्या है, ये एक एब्स्ट्रैक्ट कोड का, प्रॉपर कोड नहीं है। प्रॉपर कोड आपको प्रैक्टिकल्स में दिखाएंगे, डोंट वरी। तो फॉर टू मेक थिंग्स इजी, लेट्स से ये कोड है, ठीक है। ये मैंने एब्स्ट्रैक्ट निकाला है कोड का। दिस इज ऑन लोड। दिस ऑन लोड का मीनिंग है जब भी वेब पेज लोड करेगा, तो ब्राउजर इस वाली जो पेज है वो इस वाली लिंक पे रीडायरेक्ट कर जाएगा। अब ये लिंक क्या कह रही है कि बैंक.com, जो बैंक.com की साइट है ना, उस पे ट्रांसफर फंड्स 1,20,000, ट्रांसफर फंड कर लो 1,20,000 इस अकाउंट नंबर पे। तो ये अकाउंट नंबर इस अटैकर का, इसने क्या किया, ये दो पैरामीटर सेट किए कि ट्रांसफर 1,20,000 और अकाउंट नंबर इसका। तो जब भी कोई इस वेबसाइट को अपने ब्राउजर में लोड करेगा, जब भी वेबसाइट किसी और के ब्राउजर में लोड होगी, तो ये वाला जो लिंक है उस पे रीडायरेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो अब ये अटैकर क्या करेगा, इस वाली लिंक को यूजर ए को भेजेगा, ठीक है। अब यूजर ए इसको क्लिक करेगा देख के। अब क्लिक करते ही ये यूजर इसको रिक्वेस्ट भेजेगा इस वाली attacker.com को, और ये attacker.com की वेबसाइट इसके ब्राउजर पे ओपन हो जाएगी। अब लोड होते ही, ओपन होते ही ये क्या करेगा, ये वाली स्क्रिप्ट एक्टिवेट हो जाएगी। ये वाली स्क्रिप्ट जैसे ही लोडिंग के थ्रू एक्टिवेट होगी ना, तो ये जो ब्राउजर है, ये जो इसका यूजर का एक ब्राउजर है, वो इस पे जाके हिट करेगा रिक्वेस्ट को कि ये वाली चीज। अब इसके ब्राउजर से अगर ये वाली लिंक एक्टिवेट होगी तो क्या होगा, ये लिंक जाएगी बैंक.com पे। अब बैंक.com के साथ तो कुकीज भी जाएंगे, क्योंकि बैंक.com आस्क करेगा ब्राउजर के, इज देयर एनी कुकीज आर देयर यू हैव। तो ब्राउजर कहेगा हाँ मेरे पास कुकीज हैं, या आई हैव द कुकीज। और कुकीज में किसकी लॉगिन इन्फॉर्मेशन सेव है, यूजर ए की। तो ये वाला जो एक्शन है, ये वाला जो एक्शन परफॉर्म होएगा, ये इस यूजर के बिहाफ पे होगा। तो अब कुकीज और लिंक सेंड हो गए। दिस बैंक.com विल थिंक कि ये कुकीज तो यूजर ए के, तो यूजर ए के बैंक अकाउंट से इस बंदे को पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। द अमाउंट 1,20,000 हैज बीन रिसीव्ड, ठीक है। तो ये है मेन चीज। सो लेट्स रिवाइज क्विकली। यूजर है, उसने एक बैंक वाली वेबसाइट पे लॉग इन किया हुआ है, जिसमें और उस वेबसाइट की जो कुकीज है उसके ब्राउजर में सेव है। अब ये अटैकर क्या करता है, एक ऐसा कोड लिखता है अपनी ही वेबसाइट के अंदर कि जब भी इसकी वेबसाइट किसी भी ब्राउजर में लोड होगी तो ये लिंक चल जाएगी। अब इस लिंक का मतलब है कि जो भी इस लिंक को खोलेगा ना, उसके बैंक अकाउंट से नो ये ट्रांसफर फंड्स और इस अकाउंट नंबर पे ट्रांसफर हो जाएंगे। अब कोई अगर ये लिंक अगर कोई इनकोग्निटो मोड में खोलेगा लेट्स से, तो पहले ना बैंक.com कुकीज नहीं जाएंगे वहां पे, इनकोग्निटो मोड से वहां पे कुकीज नहीं जाएंगे, तो वो ना लॉग इन के लिए पूछेगा। बट यहाँ पे ये बंदा क्या कर रहा है, ये डायरेक्टली ओपन कर रहा है लिंक को, तो ये इसके ब्राउजर
डायरेक्टली कुकीज सेंड करेगा, और इसने पहले से लॉग इन कर रखा है तो इसको लॉग इन करने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्टली एक्शन परफॉर्म हो जाएगा और पैसे इसके में चले जाएंगे। मेन रोल यहाँ पे जो चीज प्ले हो रही है वो कुकीज की हो रही है, क्योंकि अगर कुकीज ही शेयर ना होते तो ये लॉग इन पासवर्ड पूछता, तो फिर एक्शन परफॉर्म नहीं होता। ठीक है, तो मेन चीज यहाँ पे कुकीज है। तो दिस इज द CSRF ओनली बेसिक, एक बहुत इजी लैंग्वेज में CSRF इसको ही बोलते हैं, कि एक अटैकर कुछ ऐसे मैलिशियस कोड को अपनी वेबसाइट में इंजेक्ट करके लिंक भेज के दूसरे यूजर को उस पर क्लिक करवाता है, ताकि कुछ एक एक्शन ऐसा परफॉर्म हो कि उसमें अटैकर का फायदा हो। जैसे कि उसके अकाउंट की ईमेल चेंज होकर अटैकर की ईमेल आ जाए, ताकि वो उसका अकाउंट टेक ओवर कर सके और फंड ट्रांसफर करवा सके, या फिर उसके बिहाफ पे कोई फोटो अपलोड करवा सके। देयर आर मल्टीपल सिनेरियोज यू कैन थिंक। ओके, सो अब हमें क्या नीड है CSRF परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि CSRF परफॉर्म करने के लिए हमें कुछ तो जरूरत होगी ना, देयर विल सम रिक्वायरमेंट्स वी नीड। तो उसके लिए फर्स्ट थिंग इज अ रिलेवेंट फंक्शन, एक वल्नरेबल पैरामीटर और एंड पॉइंट। ओके, कि जहां पे हम CSRF को परफॉर्म कर सके। तो यहाँ पे जो वल्नरेबल पैरामीटर था वो था ट्रांसफर फंड्स का, क्योंकि हमने उसके साथ ही वो वल्नरेबल था, इसीलिए हमारे कुकीज जो है शेयर हुए फॉर दैट थिंग। फर्स्ट थिंग ही। सेकंड कंडीशन, कुकी बेस्ड सेशन हैंडलिंग, वहां पे कुकीज का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। ये नहीं है कि कोई WF आगे कुकीज रोक रही है, या फिर कोई नो कुछ और चीज हो कि CSRF टोकन्स लग रहे हैं लाइक दैट, उनका नहीं होना चाहिए। बस कुकीज का वहां पे सेशन बेस्ड, कुकी बेस्ड सेशन हैंडलिंग होनी चाहिए वहां पे। देन थर्ड थिंग इज नो अनप्रेडिक्टेबल पैरामीटर्स। नाउअडेज क्या होता है कि जो रिक्वेस्ट है ना, जो ब्राउजर वो काफी स्मार्ट है, तो वो है ना एक CSRF की इन्वॉल्व करते हैं अपनी रिक्वेस्ट में, लाइक यू कैन सी देयर हियर CSRF दिस। ये एक अनप्रेडिक्टेबल पैरामीटर है। अब देखो, जो ये अटैकर था उसने ये दो चीज तो ऐड कर दी, ट्रांसफर फंड्स दिस एंड अकाउंट दिस, क्योंकि उसको ये पैरामीटर्स पता थे कि क्या हो सकते हैं। ट्रांसफर फंड में तो कितना फंड्स ट्रांसफर करने वो आएगा, और अकाउंट नंबर में कि किसका अकाउंट। लेकिन क्या होता है आजकल जो स्मार्ट ब्राउजर्स हैं वो यहाँ पे एक और पैरामीटर ऐड करते हैं, जो कि ये वाला होता है अनप्रेडिक्टेबल पैरामीटर। अब ये वैल्यू अटैकर की अलग है और यूजर की अलग है, सबकी अलग अलग होती है, सेशन आईडी से क्रिएट होती है, ये CSRF टोकन बोलते हैं इसको। तो अगर ये अनप्रिडिक्टेबल है तो अटैकर इसको ऐड नहीं कर पाएगा, और जब भी यूजर हाफ लिंक पे क्लिक करेगा तो वो डिनाई हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि लिंक प्रॉपर ही तब होगी, वो एक्शन परफॉर्म ही तब होगा जब उसमें अनप्रिडिक्टेबल CSRF टोकन होंगे, और वो जो CSRF टोकन है वो सर्वर वाले CSRF टोकन से मैच करेगा यूजर के। जब CSRF टोकन क्लाइंट साइड और सर्वर साइड सेम होंगे तब जाके एक्शन परफॉर्म होगा। ठीक है, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। पहला तो अनप्रिडिक्टेबल पैरामीटर्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि अटैकर को प्रेडिक्ट करना है कि हाँ भी क्या क्या पैरामीटर्स, ताकि वो लिंक क्रिएट कर सके। कुकी बेस्ड सेशन हैंडलिंग होनी चाहिए, ताकि हम कुकीज को इन्वॉल्व कर सके। ऑब्वियसली पूरा मैटर कुकीज का ही है यहाँ पे। और रिलेवेंट फंक्शन, एक पैरामीटर होना चाहिए, वल्नरेबल एंड पॉइंट होना चाहिए। तीनों जब ये तीनों कंडीशन जब एक साथ सेटिस्फाई होंगी तब जाके ही एक CSRF अटैक परफॉर्म हो पाएगा। ओके, सो दिस इज द CSRF, दैट्स ऑल। ओके, बट इसके कई सिनेरियोज हैं, जैसे कि यू कैन सी दैट वेज टू परफॉर्म CSRF। इसके ये 12 सिनेरियोज हैं मेनली, जिनके थ्रू आप CSRF परफॉर्म कर सकते हो, लाइक CSRF विद नो डिफेंस। ये 12 लैब्स हैं पोर्ट्स ट्रिगर की। वी विल मेक अ प्रॉपर प्लेलिस्ट ऑफ दीज ऑल द लैब्स, ताकि CSRF की काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो, और उस प्लेलिस्ट को देखने के बाद आपको कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े। मेनली mostly CSRF you'll understand with this playlist only. Okay, so let's read this once. CSRF with no defense, पहला कोई डिफेंस नहीं होगा, CSRF होगा, will perform that. Then CSRF where token validation depends on request method. यहाँ पे नाम पे या फिर pronunciations पे मत जाओ, ये वर्ड दिखने में काफी टफ लग रहे हैं बट इतने ज्यादा टफ नहीं है व्हेन विल परफॉर्म द प्रैक्टिकल्स। तो 12 की 12 पे वीडियोस आएंगी, 12 वीडियोस आएंगी, then you'll have a very proper idea what the CSRF is and how to perform. Then you'll go further with the things, advanced thing like CSRF with WF, how to bypass WF and all the stuffs. Okay, so this is the thing. So that's all for today, guys. Thank you so much. Have a nice day. Bye.